नमस्कार दोस्तों, आज है 25 दिसंबर और आज मैं जा रहा हूँ सीजी टेट और सी टेट का ना टेस्ट एग्जाम दिलाने जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने सीजी टेट और सी टेट दोनों में ही फॉर्म फिल किया है और फॉर्म फिल करने के बाद ना ये कहा जाता है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप लोगों को अच्छे से करना है तो एग्जाम की तैयारी करने के साथ साथ सेल्फ स्टडी के साथ साथ आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी दिलाना जरूरी होता है। ये बहुत लोगों ने बोला है, तो इसी वजह से ना मैं भी क्या किया हूँ, जो सीजी टेट और सी टेट का जो टेस्ट सीरीज है ना उसको ज्वाइन किया हूँ किसी कोचिंग सेंटर से। और सिलसिले तरीके से अगर आप लोगों को बताऊं ना तो सबसे पहले 20 दिसंबर को सीडीपी अर्थात बाल विकास का जो टेस्ट था वो हुआ था 100 नंबर का, 2 घंटे का टाइम मिला हुआ था उसमें। तो 100 नंबर को मैंने सोल्व कर लिया हूं और आज है 25 दिसंबर और आज हिंदी का टेस्ट होने वाला है। अभी लगभग 1:30 बजे हुए हैं और 2 बजे मेरा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने ना सी टेट या सीजी टेट में फॉर्म फिल किए होंगे तो आप लोग भी क्या कीजिएगा, कोई भी कोचिंग सेंटर से ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, आप लोग भी क्या कीजिएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। केवल सेल्फ स्टडी ही ना महत्वपूर्ण नहीं होता, सेल्फ स्टडी के साथ साथ आप लोगों को ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने आप में कितना तैयारी की हो ये चेक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि कोई भी कोचिंग सेंटर हो या कहीं से भी ऑनलाइन अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिल जाए तो ज्वाइन कर लीजिए। 100-200 की बात नहीं, कर लीजिए, आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि आपका एक्चुअल में कितना तैयारी हुआ है। और आज 25 दिसंबर और 1 फरवरी 2026 को आप लोगों का सीजी टेट के एग्जाम है और 8 फरवरी 2026 को आप लोगों का सी टेट के एग्जाम है। तो आप लोगों को क्या करना है, जनवरी में ना आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा कोई भी कोचिंग सेंटर का, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ। और रही बात मेरा जो टेस्ट सीरीज है वो आप लोग बोलोगे कि आप कहाँ से ज्वाइन किए हो ये बता दो बोल करके, तो आप लोगों को ना सिलसिले तरीके से नेक्स्ट वीडियो वगैरह लाऊंगा तो उसमें आप लोगों को बता दूंगा। अभी कोचिंग सेंटर का नाम रिवील नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को ना जो मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता हूँ ना तो उसका आंसर वगैरह आ जाएगा। उसके बाद भी आप लोगों को अलग से ना मेरे इसी चैनल पे आप लोगों को ना उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको रिवील करा दूंगा। तो उसको भी आप लोगों को क्या करूंगा, आप लोगों को मिल जाएगा टेस्ट दिलाने के लिए। उसके अलावा आप लोगों को अगर कोई और कोचिंग सेंटर से टेस्ट सीरीज मिल जाए तो अच्छी बात है, दिला लेना आप लोग भी, ठीक है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर आपका तो सीजी टेट क्वालिफाई हो चुका है और सी टेट क्वालिफाई हो चुका है, क्यों जा रहे हो, दिलाने की आवश्यकता ही क्या है आपको। तो एक बात आप लोगों को बता दो, सीजी टेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग भी करोगे, है ना। सेम सब्जेक्ट सीजी टेट और सी टेट एग्जाम में है और सेम सब्जेक्ट लगभग 19-20 का तो शिक्षक भर्ती के एग्जाम है उसमें भी है। तो मेरा जो तैयारी है वो कितना है और आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ मैं खुद का भी तैयारी कर रहा हूँ, तो उसका तैयारी मैं कितना किया हूँ, कितने पानी में मैं हूँ, कितना लेवल में हूँ, मैं अपने आप को चेक करना चाहता हूँ। तो इसीलिए ना एक कोचिंग सेंटर है उसमें का जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन किया हूँ और ज्वाइन करने के बाद ना मैं खुद पढ़ता हूँ और आप लोगों को भी पढ़ाता हूँ सीजी टेट के लिए और चेक करता हूँ मैं अपने आप को कि मैं तैयारी कितना किया हूँ, कितना मेरा नंबर आता है। और खुद को चेक करने के अलावा ये देखता हूँ कि मैं कितने लेवल पे हूँ, क्या मेरे में कमियां हैं और किस प्रकार से उसको और सुधार सकता हूँ। इन तमाम चीजों को ना मैं खुद पे एनालिसिस करता हूँ। तो इसलिए ना मैं खुद जा रहा हूँ वहाँ एग्जाम दिलाने और एग्जाम दिलाने के बाद देखते हैं कि कितना नंबर आता है। और आप लोगों का ना मेरा जो नंबर है वो बिल्कुल आप लोगों को शेयर करूंगा और नंबर के साथ साथ जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी बाद में शेयर करूंगा आप लोगों को, ठीक है। हो सके तो जनवरी में ना आप लोगों का ये जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी शेयर कर दूंगा, तो वहां से भी आप लोग क्या कीजिएगा, टेस्ट सीरीज टाइप से आप लोग दिला लीजिएगा अलग से, ठीक है। उसके अलावा अन्य कोचिंग सेंटर वगैरह से कोई टेस्ट सीरीज हो तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि तैयारी कर रहे हो ठीक है, पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन कितना पढ़ रहे हो। एग्जाम सेंटर में जाने से पहले मतलब सीजी टेट एग्जाम दिलाने से पहले वो माहौल आपको मिलेगा। कोई भी अगर के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो कितना प्रेशर होता है ये सारा चीज आप लोगों को पता चलेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि अब ना कोई भी अगर कोचिंग सेंटर से अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए मिले तो बेशक कर लीजिएगा। मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा और कोई भी कोचिंग सेंटर वाले या कोई भी टीचर होंगे ना तो वो भी आप लोगों को यही सजेस्ट करेगा, ठीक है। चलिए, मैं ना जब एग्जाम दिलाने के बाद जब रिटर्न आऊंगा ना तो आप लोगों को वो जो क्वेश्चन पेपर कैसा था ये बताऊंगा और बताने के बाद ना मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि मेरा कितना नंबर आया है, ये भी आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हैं, अब सीधा चलते हैं अपना टेस्ट एग्जाम दिलाने के लिए। वहां से आने के बाद आप लोगों को और भी जो मेरा एक्सपीरियंस है उसे आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है। चलिए, वहां से आने के बाद आपको जरूर एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। चलिए मैं भी निकलता हूँ और आप भी बढ़िया से पढ़ते रहिए। तो
फाइनली दोस्तों मैं अपना हिंदी का टेस्ट सीरीज दिला करके आ गया हूँ और ये रहा मेरा क्वेश्चन पेपर। 100 क्वेश्चन था हिंदी का ना, तो उसका मैं दिला के आ गया। और कैसा बना ये अगर आप लोगों को बताऊँ ना, तो हिंदी काफ़ी इजी था, 2-4 क्वेश्चन को छोड़ करके अच्छा लगा मेरे को जो क्वेश्चन था वो। और लगभग ना मेरा 1 घंटा 10 मिनट में मेरा क्वेश्चन जो है ना वो पूरा सॉल्व हो गया था। और कितना टाइम बचा था ये बताओ ना, तो उसमें ना 1.5 घंटे का टोटल टाइम दिया गया था 100 क्वेश्चन हिंदी का पेपर में, और 1 घंटा 10 मिनट में मेरा बन करके तैयार हो गया था। लेकिन फिर भी मैं एनालिसिस कर रहा था कि और इसका कौन सा आंसर अच्छा हो सकता है इस प्रकार से, और मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो किस प्रकार से करूंगा ये सोच रहा था ना, तो बढ़िया सा मेरा टाइम मैनेजमेंट भी हो गया। उसके अलावा 20 तारीख को जो मेरा टेट का एग्जाम था ना, मतलब सीजी टेट का जिसमें मैं फॉर्म डाला हूँ, उसका जो एग्जाम था सीडीपी का ना, तो उसमें भी ना कितना नंबर आया ये पूछा ना, तो उन लोगों ने पूरा पीडीएफ शेयर कर दिया आज ही। तो जो सीडीपी का जो टेस्ट था जिसमें 100 नंबर का था और 2 घंटे का टाइम दिया था उसमें, तो उसमें जो मेरा रैंक है ना, वो अगर की रैंक को बताऊं तो 23वां रैंक मेरा आया हुआ है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअल में जो है वो सही बता रहा हूँ आप लोगों को। वैसे भी आप लोगों को कुछ अलग बता के मेरे को कुछ फायदे सोना है नहीं, तो जो एग्जैक्ट है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर बात करूँ कि कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे ना, तो 250 से 300 लोग जो है ना उसमें पार्टिसिपेट किए थे, जो सीडीपी का एग्जाम टेस्ट सीरीज जो एग्जाम हुआ था उसमें। और जो मेरा रैंक आया है ना वो 23वां रैंक आया हुआ है। तो फिलहाल के लिए मेरा जो तैयारी है, जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, उस हिसाब से मेरे को ठीक लगा। ऐसा भी नहीं है कि मेरा टॉप 10 में आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि मैं टॉप 20 में आ जाऊंगा। आया हुआ है बहुत है इतना यार, आराम से और अच्छे से पढ़ूंगा तो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। और अब ना 1-2 दिनों बाद ये जो हिंदी का कितना नंबर आएगा ये भी मेरे को पता चल जाएगा, ग्रुप में सेंड कर देंगे तो वो भी पता चल जाएगा। तो एक चीज आप लोगों को केवल यही बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों को ना टाइम मिले, या अगर आप लोगों को ये पता चले ना कि किसी कोचिंग सेंटर में टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है, चाहे वो सीटेट का हो चाहे वो सीजीटेट का हो, बेशक आप लोग ना जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें फायदे होता है, एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होगा पहला, दूसरा ये होगा कि किस प्रकार से आपको पेशेंस रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या सही है क्या गलत है, ये अपने आप में जो कमियां है वो भी पता चलेगा। और टाइम रहेगा पहले से आपको कमियों का पता चल जाएगा, तो इजीली तरीके से आप दूर भी कर सकते हो। तो इसीलिए ज्यादा जरूरी कि आप लोग अगर कि टेस्ट सीरीज का मौका मिले ना, तो बेशक आप लोग दिला लीजिएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, लेकिन दिलाना जरूर आप लोग, ठीक है। और रही बात इसका ना कि यार इसका भी क्वेश्चन पेपर आप लोगों को शेयर करूं, तो बेशक ना 1-2 दिनों बाद इसका जो क्वेश्चन पेपर है 100 प्रश्न जो है ना वो आप लोगों को जरूर मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और आप लोगों का जो टेस्ट सीरीज है ना, जैसे मैं टेस्ट सीरीज दिलाया उसी प्रकार से आप लोगों को भी ना सेम क्वेश्चन को लॉन्च करूंगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी ना ये जो क्वेश्चन है उसको देख पाओगे और बना भी पाओगे। खासतौर से मेरे को अच्छा लगा टेस्ट सीरीज वगैरह दिला करके, आप लोग भी दिला लीजिएगा। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जानकारियां जो है ना मेरे को आप लोगों को देना था, तो यही है सारा चीज, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों का और किसी भी प्रकार के अगर सवाल हो तो बेशक कमेंट कीजिए, इन 24 घंटे के अंदर उस कमेंट का मैं रिप्लाई अवश्य करूंगा, ठीक है। और एक चीज आप लोगों को और बता दूं, अब से ना मैं ट्राई करूंगा ना कि हर संडे को हो सके ना तो शाम 7 बजे के आसपास एक बार लाइव स्ट्रीम भी करने वाला हूं मैं आपसे, हर संडे को करने वाला हूं। डेट एक दिन पहले आप लोगों को जरूर बता दूंगा रील वगैरह के माध्यम से, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए कि किस टाइम में मैं लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला हूं। और उससे आप लोगों को ना किसी भी प्रकार के अगर सवाल हो तो वो डायरेक्टली पूछ सकते हो, उसका भी जवाब मैं तुरंत ही आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। चलिए इतना ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने थे। चलिए तब तक के लिए आप खुश रहिए, बढ़िया सा पढ़ते रहिए।